देवर्षि नारद जी को अहंकार हो गया एक बार कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली। अब वहां से बीड़ा उठाए भगवान शंकर के पास आए और कहा महाराज हमने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान शंकर जी परम वैष्णव है, भगवान है, उन्होंने कहा देखो ये बात मन में सोचो मत। नारद जी को लगा कि ये जीते नहीं ना, क्रोध से भस्म कर दिए, तो इसीलिए इनको हमारी बड़ाई अच्छी नहीं लग रही। अब सीधे हरि के पास गए, बोले प्रभु आपकी कृपा से काम पर विजय प्राप्त कर ली। बोले महाराज आपकी क्या बात, आपकी कोई याद कर ले तो काम विजयी हो जाए। नारद जी ने कहा तो आपकी कृपा भगवान, लेकिन अहंकार अंदर हो कि मैं काम विजयी ऐसा, और जो ही चले सो आगे एक राजनगर की रचना सेकंड में माया ने कर दी। ऐसे ही मनाया कि अब देखते हैं हम भी चल के। वहां चले, राजा ने देखा साष्टांग दंड, आओ नारद। अब वो जैसे नवीन वधू को सजाया, नारद जी ने जी ही देखा खाली हृदय। अब नारद जी के मन में आया कि अब तो बस किसी तरह इससे ब्याह हो जाए। तो एकांत में गए और भगवान का ध्यान किया। सोई भगवान प्रकट, नारद जी कैसे याद किया? बोले प्रभु ब्याह करवा दीजिए। नहीं तो आप चाहते क्या है? बोले हरि रूप दे दो, कि अगर आपका रूप मिल जाएगा तो तुरंत राजकुमारी जयमाला डाल देगी। तो भगवान ने भी उत्तर दिया हित ही नहीं, जिससे परमहित होगा मैं वही करूंगा, जाओ तुम्हें हरि रूप प्रदान किया। हरि कहते बंदर को भी। जो ही राजकुमारी ने देखा सोचा पिताजी ने इस बंदर को कैसे आने दिया अंदर, उधर माला ही नहीं लेगी। आखिरकार इतने में सांवले सलोने नवकिशोर ठाकुर जी पधारे, तो जयमाला डाले और लेके चल दिए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे मन में जो आता वही करते हो, क्योंकि भगवान वो बड़े हो, लेकिन आज तुम्हें मैं दिखा के रहूंगा मैं नारद हूं। भागते हुए गए तो रास्ते में मिल गए, हंसते हुए बात करते और चिढ़ा रहे, गले में हाथ डाले राजकुमारी को, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। बोले रुको, भगवान रुके। बोले जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं वैसे तुम स्त्री के वियोग में दुखी हो, मैं शाप देता हूं। और भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। बोले शंकर जी ने मना किया था, नहीं माने थे ना, कि मैं काम विजयी, काम देख लिया ना, अहंकार कर लिया, शिव जी की बात नहीं मानी। तो हमें लगता है अगर कोई भी अहंकार आ जाएगा तो भगवान बड़ी लीलाधारी है, मिटिया मेट कर देंगे उस अहंकार को।